हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज मैट्रिसेस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मैंने आप लोग को डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है in the matrices A, this one, write the order of the matrix, the number of the element, write the element A13, A21, A33, A24, A23। अब आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब ये मैट्रिक्स से आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो भी गिवन एलिमेंट्स है उसको भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। गिवन हमारा मैट्रिक्स क्या दिया है, A इक्वल टू दैट इज 2 5 19 -7। ठीक है, उसके बाद 35 -2 5/2, उसके बाद 12, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद -5, उसके बाद 17। तो ये आपका क्या है, दैट इज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। आपको ऑर्डर कैसे निकालना होता है, गिवन मैट्रिक्स में पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितना है देखिए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितना आया, 3। ठीक है, उसके बाद आपको काम करना है नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, यही आपका क्या कहलाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, ताकि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज मेरा 3 था और नंबर ऑफ कॉलम कितना था, 4 था। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद अब इतना करने के बाद हमें थर्ड पॉइंट निकालते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, राइट द एलिमेंट्स A13। तो हम लोग को A13 एलिमेंट निकालना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि ये एलिमेंट जो है ये हम लोग गिवन मैट्रिक्स के से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A13 है। तो A13 का मतलब ये पहला वाला जो नंबर है ये आपको रो को बतलाता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो नंबर है ये आपको डिनोट करता है दैट इज कॉलम को। ठीक है, तो A13 निकालना है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रो पे और थर्ड कॉलम पे एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो कौन सा है, देखिए ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे एलिमेंट कौन सा आया, 19। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 19। ठीक है, इसके बाद हम लोग A21 निकालते हैं। तो A21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। तो ये सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे दैट मींस 35। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 35। दैट इज सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे हमारा 35 है। तो यहाँ पे 35 आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, दैट इज A33। अब A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको लिखना है। तो थर्ड रो कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये वाला ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, -5। इसके बाद हम लोग दूसरा करते हैं, A24 का निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो। फोर्थ कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। ठीक है, इसके बाद A23 निकालते हैं। तो A23 क्या होगा, देखिए यहाँ पे दैट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम।
तो सेकेंड रो कौन सा, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड कॉलम, ये बोला, दैट इज 5/2 आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।